नमस्कार साथियों, मित्रों, जय भारत। एक बार फिर एक नए वीडियो में आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। और इससे पिछले वीडियो में मैंने शुरुआत की थी कि हम कैसे अपने द्वारा इच्छित किए गए, अपने द्वारा सोचे गए परिणाम को किस प्रकार से प्राप्त करें। इस विषय पर बात करना प्रारंभ किया था इससे पहले वीडियो में। और ऐसा होता है जब हम अपने अवचेतन मस्तिष्क के माध्यम से या अपने चेतन मस्तिष्क के माध्यम से किसी विचार को, किसी अपनी इच्छा को अपने अवचेतन मस्तिष्क को जब भेजते हैं तो इसका सकारात्मक परिणाम हमको मिलना प्रारंभ हो जाता है। एंड इजी डू इट, बिल्कुल निश्चिंत रहना होता है, ये बिल्कुल ही हो जाता है। Our subconscious mind is the master mechanic, the all-wise one who knows ways and means of healing any organ of our body as well as appears। यानी हमारा ये जो अवचेतन मस्तिष्क है, ये मास्टर मैकेनिक है। इसको हर समस्या का समाधान पता रहता है। ये हमारे लिए अच्छे के लिए हर वो रचनात्मक सुझाव देता रहता है जिसकी हमें आवश्यकता है। ये हमारे शरीर के सभी अंगों के लिए, हमारे जीवन के सभी मामलों में निरंतर रचनात्मक और सकारात्मक विचार हमको देता रहता है। तो इसके लिए हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रहिए, हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति ने एक भट्टी के बॉयलर को ठीक करने के लिए एक मैकेनिक को बुलाया। तो मैकेनिक ने उस भट्टी को ठीक करने के लिए उसने अपनी कीमत जो बताई वो 2000 रुपए बताई। जब उसने 2000 रुपए कीमत बताई तो वो व्यक्ति बड़ा क्रोधित हुआ, बोले इतनी ज्यादा पैसे छोटे से काम के लिए। तो मैकेनिक ने कहा मैंने 100 रुपए तो गुम हुए एक बोल्ट के मांगे हैं। एक बोल्ट खत्म हो गया, एक बोल्ट कहीं खो गया, उसके तो केवल 100 ही रुपए हैं। लेकिन 1900 रुपए ये समझने के लिए हैं कि इसमें खराबी क्या थी। इसी प्रकार हमारा अवचेतन मस्तिष्क एक मुख्य मैकेनिक है, चीफ मैकेनिक है, मास्टर मैकेनिक है। इस सब कुछ जानने वाला है वह, जिसे हमारे शरीर के हर अंग और हमारे क्रियाकलापों को सही करने का तरीका पता है। वो हमारा अवचेतन मस्तिष्क है। अच्छे स्वास्थ्य की आज्ञा दो तो हमारा अवचेतन मस्तिष्क अच्छा स्वास्थ्य को लेकर के आएगा। लेकिन इन सब के पीछे आराम, धैर्य ही इसकी चाबी है। यानी कि इसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, आराम से हर काम को करना पड़ेगा। इजी वे में, बहुत ही सरलता के साथ, सुगमता के साथ हमें किसी भी काम को करने की आवश्यकता है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये हो जाएगा। उसके फैलाव से कितनी लंबी चौड़ी कोई प्रक्रिया है या हमें किन किन माध्यमों से गुजरना है, इसके लिए इससे कोई मतलब नहीं रखना। केवल अंत के परिणाम को जानना है कि जो काम हमने प्रारंभ किया है उसका अंत कैसा होगा। उसको वो जो काम समाप्त होगा तब उसका हमें क्या परिणाम मिलने वाला है। अगर वो चीज हमारे मस्तिष्क के सामने रहती है
तो ये जो प्रोसेस है, ये जो काम करने की प्रक्रिया है, उस अंत परिणाम को प्राप्त करने के लिए जरूरी जो संसाधन हैं, उनकी रूपरेखा हमारे मस्तिष्क में स्वतः ही तैयार होना शुरू हो जाएगी और हमको सब चीजें सुगमता से प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। हमको उसकी रूपरेखा बड़ी आसानी के साथ में बनाने का ज्ञान हमको मिल जाएगा और जो महत्वाकांक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस परिणाम के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए अगर कोई संसाधन की जरूरत है तो वो संसाधन भी हमें सही तरीके से और बड़ी आसानी से उपलब्ध होने शुरू हो जाएंगे। बस हमारा ध्यान अंत की तरफ होना चाहिए। समस्या जैसे ही हल हो जाए, प्रसन्नता महसूस करें और चाहे वो आपकी समस्या, वो हमारी समस्या धन से संबंधित हो, धन प्राप्त होने पर प्रसन्नता महसूस करें, स्वास्थ्य से संबंधित हो, अच्छा स्वास्थ्य लाभ होने पर प्रसन्नता महसूस करें, रोजगार के बारे में हो, आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, रोजगार मिलने पर, जैसा भी रोजगार मिल जाए, आय का कोई भी स्रोत प्राप्त हो जाए, उसके लिए प्रसन्नता का अनुभव करें। अगर इस प्रकार से हम करते हैं तो चीजें बड़ी सुगमता के साथ में, बड़ी आसानी के साथ में चलती रहती हैं। हमारे लिए सारे के सारे काम बड़े ही आसानी के साथ में होना शुरू हो जाते हैं। और एक और बात सोचनी है, सोचिए, कोई विरोधी नहीं। इच्छा शक्ति के बजाय कल्पना का उपयोग कीजिए। Picture ourselves without the ailment or problem. Imagine the emotional accompaniment of the freedom state we carve. Cut out all red tape from the process. The simple way is best. यानी अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करते हुए हम किसी विरोधी के बारे में नहीं सोचे कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। हमें अपना काम करना है ना, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमने जो अपने लिए सपना देखा था उसको पूरा करना है। अब उसको पूरा करने के लिए हम किसी कॉम्पिटिटर को, किसी प्रतियोगी को क्यों देखें? हम अपने आप को देखें कि हम अपने लिए कितना श्रेष्ठतम करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी विरोधी के बारे में कोई नहीं सोचना और न ही अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना। हम अगर अंतिम परिणाम की अगर कल्पना करेंगे और आजादी की स्थिति का हम अनुभव करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी बुद्धि सही रास्ते पर आ रही है, हमको उचित मार्गदर्शन दिखा रही है। लेकिन एक जो है, जैसे एक बच्चे को विश्वास होता है ना किसी भी चीज पर, बच्चे की भांति चमत्कार होने का विश्वास बनाए रखें। बच्चों को अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है। इवन उन बच्चों पर भी जो गोद में खेल रहे होते हैं, उन्हें पूरा विश्वास होता है। कैसे? पिता के हाथ में बच्चा है, खेल रहा है, पिता बच्चे को गोद में उठा करके ऊपर उछाल देता है, लेकिन बच्चा भय से भयभीत ना होते हुए, ऊपर उछलते हुए भी खिलखिलाता रहता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसका पिता उसको दोबारा पकड़ लेगा। वो हंसता रहता, खिलखिलाता रहता। इतना दृढ़ विश्वास, एक उस गोद में खेलने वाले बच्चे की तरह विश्वास, जिसको हम हवा में उछाल करके खिलाते हैं, उस बच्चे की तरह विश्वास अगर हम अपने ऊपर करना शुरू कर देते हैं तो देखिए फिर चमत्कार होते हैं। खुद को बिना किसी बीमारी की, कठिनाई की कल्पना किए बिना
उस आजाद स्थिति जिसकी हमें तीव्र इच्छा है, उसे पाने पर हमारी भावनात्मक स्थिति कैसी होगी, इसकी कल्पना करें। ऐसा करते हुए सभी अड़चनों के फीते हम काट देते हैं। ये बिल्कुल ही सरल तरीका, सबसे सरल तरीका, और एक अनुशासित कल्पना चमत्कार पैदा करती है। हाउ डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन वर्क्स वंडर्स। किस प्रकार से चमत्कारिक कल्पना जो है आश्चर्य या चमत्कार पैदा करती है। अनुशासित और वैज्ञानिक कल्पना द्वारा अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रतिक्रिया पाने का एक अद्भुत तरीका है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि हमारा अवचेतन मस्तिष्क शरीर का निर्माता है और इसके सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। जो कुछ भी हम विश्वास के साथ प्रार्थना से मांगेंगे, विश्वास रखिए यह हमको अवश्य मिलता है, हमेशा ही इस नियम पर। लेकिन ये प्रार्थना बिल्कुल अनुशासित होकर के करें। अपने जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। अनुशासन का मतलब हम कोई भी काम जब करते हैं तो प्राकृतिक नियमों के साथ में छेड़छाड़ किए बिना अगर हम उन क्रियाकलापों को करते रहते हैं तो हमको अपने प्रत्येक काम के, हमको अपनी प्रत्येक अभिलाषा के, हमको अपने प्रत्येक सपने के सदैव ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। हमेशा रत्ती भर भी नकारात्मकता हमारे जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकती। जहां कहीं भी असफलता जीवन में आनी शुरू हो जाए तो समझ लेना कि अनुशासन में कहीं ना कहीं कोई कमी है। हम प्रकृति के नियमों के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, तभी हमारे जीवन में परेशानियां या जिन चीजों की हम अपेक्षा करते हैं वो हमको प्राप्त, सुगमता से प्राप्त नहीं हो पाते। तो सदैव ही अनुशासन के साथ में हमको कल्पनाएं, अपनी कल्पना को हमेशा अनुशासित रखना है, अपनी इच्छाओं को हमेशा अनुशासित रखना है। और अनुशासित प्रार्थना के में सफलता प्राप्त करने के 3 चरण हैं। एक प्रार्थना में सफलता पाने के 3 चरण हैं और ये सामान्य प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से चलती है। सबसे पहला, टेक ए लुक एट द प्रॉब्लम, यानी जिस समस्या के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका चिंतन करें, उसका विश्लेषण करें, नजर दौड़ाएं कि ये समस्या आने की मुख्य वजह क्या है, ये पहचानें। उसके बाद में टर्न टू सॉल्यूशन और वे आउट नॉन ओनली टू द सबकॉन्शियस माइंड, उस हल की तरफ जाएं अथवा उससे बाहर निकलने के रास्ते की ओर जिसका हल हमें हमारे केवल और केवल हमारे अवचेतन मस्तिष्क को पता है। और अवचेतन मस्तिष्क को हमारी हर समस्या का, हर कठिनाई का हल पता है, हर प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। और तीसरी इसकी प्रक्रिया है रेस्ट इन अ सेंस ऑफ डीप कन्विक्शन दैट इट इज डन। इसके होने के गहरे यकीन का अनुभव करते हुए निश्चिंत हो जाए कि जो भी मेरी समस्या है या जो भी मेरे सपने हैं, जो भी मेरी कल्पना है, वो कल्पना अवश्य ही फलीभूत होने वाली है
वो अवश्य ही उसका सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है, उसका मेरे जीवन पर सकारात्मक परिणाम होगा, जिससे कि मेरा जीवन सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनेगा। इसके लिए दृढ़ विश्वास करते हुए बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। और कभी भी इन वाक्यों को दोहरा करके अपनी प्रार्थना को कमजोर ना करें। जैसे काश मैं ठीक हो पाता, यानी काश शब्द और निराशावादी शब्द है काश। ये काश शब्द का इस्तेमाल हमें हमारे जीवन में नहीं करना चाहिए। जैसे उम्मीद है, हम कहते हैं उम्मीद है, हमारे किए जाने वाले कार्य का एहसास जो है हमारा बॉस होता है। उम्मीद है की जगह पर क्या शब्द इस्तेमाल करना है? मुझे पूर्ण विश्वास है। उम्मीद है जब हम शब्द बोलते हैं, ये वाक्यांश बोलते हैं, तो हमारी जो प्रेरणा शक्ति है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। इसके बजाय सदैव ये बोले कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा हो जाए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने जीवन में सफल हो जाऊंगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अमुक आमदनी के स्तर पर पहुंच जाऊंगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सदैव स्वस्थ रहूंगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं समाज को सही मार्गदर्शन दूंगा। इस प्रकार से सकारात्मक विचारों से अपने आप को प्रेरित करते रहिए। ये काश और उम्मीद है जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। अवचेतन मस्तिष्क की अनंत उपचार शक्ति के लिए जो पहिया बनकर बुद्धिमान बनना है, इस बात पर गहराई से विश्वास रखना है कि हमारी ये जो अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्ति है, ये हमारी प्रार्थनाओं का, हमारी कल्पना का सकारात्मक उत्तर इसको देना ही देना है। देखिए कैसे एक विश्वास भरी प्रार्थना हमारे लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आती है, और कैसे हमारा विश्वास, कैसे हमारा सकारात्मक चिंतन हमारे लिए शुभ परिणाम लेकर के आता है। इसके संबंध में एक प्रकरण बता रहा हूं। एक होटल से हर रोज एक व्यक्ति खाना खाकर और बिना पैसे दिए बाहर चला जाता है। होटल पर ग्राहकों की भीड़ भी इतनी ज्यादा होती थी कि एक आदमी का बिना पैसे दिए चले जाना कोई मुश्किल भी नहीं था। जो लोग रोज वहां खाना खाने आते थे, उस व्यक्ति को देखकर आपस में जिक्र करते कि यहां ग्राहकों की इतनी भीड़ होती है कि ये रोज बिना पैसे दिए मुफ्त खाना खा करके चला जाता है। तो एक दिन किसी ने होटल के मालिक से इस बात की चर्चा कर दी कि एक आदमी जो हर रोज आपके होटल से खाना खाकर बिना पैसे दिए चले जाता है, आप क्यों नहीं इस तरफ ध्यान देते हो? तो होटल के मालिक ने कहा, मैं ये सब देख रहा हूं, मुझे सब पता है, और मैं जानता भी हूं कि ये बिना बिल चुकाए खाना खा करके चला जाता है। अब आप जो ये इस होटल में ग्राहकों की भीड़ देख रहे हो, ये केवल इस व्यक्ति के कारण ही है, क्योंकि ये रोज सुबह यहां आकर के खड़ा हो जाता है और इस बात का इंतजार करता है कि ग्राहकों की वो बड़ी भीड़ आए जिसमें ये आसानी से खाना खाकर बिना पैसे दिए चला जाए। ये हमेशा ही इस चीज की कल्पना करता है, खड़ा रहता है, और इसे विश्वास रहता है कि हाँ ये भीड़ आएगी, मैं अंदर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, बाहर बिना पैसे दिए आ जाऊंगा। ये इसी प्रकार की प्रार्थना करता है। तो मेरा ये मानना है, होटल मालिक ने जवाब दिया कि मेरा ये मानना है कि ये जरूर प्रार्थना करता होगा कि ग्राहकों की भीड़ इकट्ठी हो और ये चुपचाप खाना खाकर चला जाए। इसकी प्रार्थना की वजह से ही मेरा होटल ग्राहकों से हमेशा भरा रहता है। मैं इससे कैसे कहूं
कि तुम मुफ्त में खाना खाकर चले जाते हो। ये कैसे कहूं मैं? ये बहुत ही गहरी और सीख हमारे लिए हो सकती है। ये उस समाज के लिए सीख हो सकती है जो सोचते हैं कि मुझे मेरी मेहनत से ही मैं पैसा कमा रहा हूं, जबकि असलियत ये होती है कि कहीं ना कहीं इसमें किसी ना किसी का योगदान प्रार्थना या आशीर्वाद के रूप में जरूर होता है। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि जो कुछ भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे गुरुओं का भी आशीर्वाद हमारे सिर पर होता है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद सदैव हमारे सिर पर होता है। ये हम जो सफलता की बुलंदियों को छूते हैं, इसमें हमारे माता पिता और हमारे गुरुओं का श्रेष्ठ आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर होता है। तो हमें हमेशा ही अपने माता पिता और अपने गुरुओं के आशीर्वाद को के विषय में निरंतर और दृढ़ विश्वास रखना होगा, रखना चाहिए। मैं तो रखता हूं, आपको भी ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो निश्चित है कि जो भी कल्पना आप करते हैं अपने जीवन से, जो भी सपने आप अपने जीवन में देखते हैं, जिस सफलता की बुलंदियों को आप छूना चाहते हैं, उनको अपने माता पिता और गुरु के आशीर्वाद लेकर के प्रारंभ करें, निश्चित ही सफलताएं मिलेंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है और इसको आप लाइक करेंगे। चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, वीडियोस को शेयर करें अपने इष्ट मित्रों को, ताकि उनको भी इन बातों का लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं एक नए वीडियो में आगे फिर, तब तक के लिए थैंक यू। जय भारत।